बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मास्टर चैनल ऑफ मैथ एंड साइंस ज़िया आपको वेलकम कहता है, जिसके अंदर आज हम जो है वो 9th क्लास मैथमेटिक्स उसके जो चैप्टर नंबर 5 है उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ओके, यहाँ पे एक दफ़ा देख लें, हमारे पास ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसके एमसीक्यूज़ होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर है 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ये वाले जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज जो थी 5.1 उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सारे जो हैं वो सॉल्यूशन ही फाइंड आउट किए थे। तो ये उसी की जो है चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका एक रिव्यू दिया जाता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास था कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। एक जो पार्ट है तो पहले इस पार्ट को देख लें। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगेन पहले हम जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी ये बात जो है इसको डिस्कस किया था कि अगर बटे के अंदर कोई रकम आ रही हो तो सबसे पहले हमने काम ये बटा जो है इसको ख़त्म करना है। तो बटे के अंदर हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिनोमिनेटर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3, पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि ये है x प्लस 5/3, इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ इक्वल्स 1 जो है इसको भी 3 के साथ माइनस x जो है इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो भी बटे के अंदर रकम है उसके साथ पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज़ यू नो कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर हमारे पास आएगा x प्लस 5 इक्वल्स ये आएगा 3 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व का मतलब भी होता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने जो x की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो x वाली एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे है x, ये जब इस साइड पे आएगा तो प्लस 3x इक्वल्स 3, ये जब उस साइड पे जाएगा तो -5, ये हमारे पास होगा 4x इक्वल्स 3 माइनस 5, तो ये हो गया -2। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 4 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे इधर भी और इस साइड पे भी। तो जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 एंड 2 2, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो जब भी सॉल्व कहा जाए तो उसका जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट वो लाजमी लिखा जाता है और वो हमारे पास आ रहा है -1/2। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो जो रियल लाइन है उसके ऊपर भी इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रियल लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो
ये हमारे पास इस तरीके से एक रियल लाइन पहले लगाएंगे। ये रियल लाइन होगी, इसके अंदर ये वाला इसका मिड ओरिजिन होता है और इस साइड पे 1 2 3 4 और इस साइड पे -1, इस साइड पे -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 0 होता है मीन जो है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था स्टूडेंट्स वो था हमारे पास -1/2, यानी कि जो 1 है उसका हाफ। तो ये 1 है तो इसका हाफ यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स x इक्वल्स -1/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप सो आप लोगों को इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। उसके अंदर भी हमने सेम चीज़ ही फाइंड आउट करनी है, तो अब उसको स्टार्ट करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट को हमने डिस्कस करना है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x + 1/3 + 1/2 1 - x - 1/3। ओके स्टूडेंट्स, अगेन सेम ही लाइंस को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जो कि है 2x + 1/3 + 1/2 = 1 - x - 2/3। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है बटे के अंदर, यानी कि 3 है, 2 है और 3 है, तो इसका जो एलसीएम है वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या आता है 6। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ये जो हमारे पास है 2x + 1/3 यहाँ पे भी 6 के साथ, प्लस 1/2 यहाँ पे भी 6 के साथ, 1 × -x - 2 3 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 6 के साथ। ये काम हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो बटा है, उसको ख़त्म कर लिया जाए। तो ये इससे कैंसल, यानी कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 के साथ, प्लस ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस ये 3 2 x - 2 × 2 हमारे पास आएगा। ओके, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x + 2 + 3 6 माइनस इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4। ये 2 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। ये 4x प्लस ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5 इक्वल्स 6 + 4 10 - 2x। तो अब x वाली एक साइड पे कर लेंगे तो ये 4x ये इस साइड पे आएगी प्लस 2x इक्वल्स ये 10 है, ये उस साइड पे जाएगा तो -5। तो ये आएगा 6x = 5। 10 - 5 करें तो क्या हमारे पास आएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो 6x = 5, x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 5/6। तो हमने इसके अंदर भी अगेन सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे।
वो हमारे पास होगा 5/6। तो अब अगेन इसको हमने जो रियल लाइन है उसके ऊपर भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रियल लाइन के लिए पहले यहाँ पे वो लाइन लगाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे होगा मेन ज़ीरोस 1 2 3 4 5 6 और अगेन इस साइड में हमारे पास होगा -1 -2 -3 -4 5 एंड -6। ओके, तो 5/6 तो ये हमारे पास 1 जो है उससे भी लेस है, तो ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। ये जो है 5/6। तो आई होप सो आप लोगों को इस पार्ट की समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि इनइक्वालिटी के रेलेवेंट है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अगेन हमने जो है वो सॉल्यूशन रीजन ही फाइंड आउट करना है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, सॉरी, उसको देखते हैं।